हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर। ओके, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कवर किया था। जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कहाँ से इनिशिएट हो रही है, ठीक है, कहाँ से बिगिन हो रही है। फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स, और उसका एंड अप कहाँ हो रहा है, अप टू फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जहां फर्स्ट स्टेज का क्या होगा, एंड होगा, वहां से ही सेकंड स्टेज की क्या होगी, स्टार्टिंग होगी, ठीक है, इनिशिएशन होगी। तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो स्टार्ट होगी फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर, और उसका एंड अप कहाँ होगा, विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। क्लियर। मीन्स जब जो सर्विक्स है जब पूरा डायलेट हो जाता है, वहां से ये स्टेज स्टार्ट होके कहाँ तक एंडिंग होगी इसकी। मीन्स जो फीटस है, ठीक है, वो यूट्रस से थ्रू वजाइनल रूट क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। उसी स्टेज को क्या कहा जाएगा, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। क्लियर। अब इसके अंदर हम इसके फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो मेन इवेंट्स हैं, जो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली हम फेजेस की बात करते हैं। मेनली इसके टू फेजेस हैं, इसके अंदर टू फोर्सेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज प्रोपल्सिव एंड सेकेंड वन इज एक्सपल्सिव। क्लियर। नेक्स्ट फर्स्ट आती है हमारी प्रोपल्सिव एक्शन या प्रोपल्सिव फोर्स। ये क्या होता है, जो प्रोपल्सिव फोर्स है, मींस जो ये वाला फेज है, ये कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, एंड कहां तक होगा, डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। मींस जो प्रेजेंटिंग पार्ट है जब तक वो पेल्विक फ्लोर को टच नहीं करता, मींस कंटिन्यूसली वहां क्या होगा, डिसेंट डाउन होता जाएगा। ये जैसे कि आपको पता है कि जो यूट्रिन एक कॉमन फैक्टर है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी देखा था, वही क्या करता है, प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में हेल्प करता है। तो क्या होता है कि जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो प्रेशर है, यूट्राइन प्रेशर, वो क्या होगा, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के ड्यूरिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो यूट्राइन प्रेशर था वो कितना था, 40 to 50 mm ऑफ Hg। वही सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो हो जाएगा 100 to 120 mm ऑफ Hg। ठीक है। जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन हैं ये कंटिन्यू रहती हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से लेके एंड स्टेज ऑफ लेबर तक। क्लियर। बट क्या है, जैसे जैसे स्टेज, जैसे सेकंड स्टेज में आएगी तो जो कॉन्ट्रेक्शंस हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो यही प्रेशर है ये क्या करता है, डिसेंट डाउन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे जो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। जैसे हमने पढ़ा था, रिट्रैक्शन मींस शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर्स। क्लियर। एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगी, दोबारा से वो अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, जो मसल फाइबर का साइज है वो शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर। शॉर्टनिंग होगी मसल फाइबर्स की। तो जो अपर सेगमेंट है यूट्रस का वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ड्यू टू मसल फाइबर, शॉर्टिंग ऑफ द मसल फाइबर्स। क्लियर। अब क्या होगा, थिक भी होगा और शॉर्ट भी होगा, ठीक है। अब उसी के साथ क्या होगा, जो यूट्रस का साइज है वो भी स्मॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूसली डिसेंट डाउन, मीन्स जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो यूट्रस का साइज है वो भी स्मॉलर हो जाएगा। और साथ में दूसरा फैक्टर क्या रहता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से जो अपर सेगमेंट है वो थिक हो रहा है एंड शॉर्ट हो रहा है, और जो लोअर सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा और लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो फेज है, ये जो प्रोपल्सिव फोर्स है ये कंटिन्यू रहती है। मीन्स जब तक जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, मीन्स जो हेड है, वो पेल्विक फ्लोर को टच नहीं करता, तब तक ये जो फोर्स है ये कंटिन्यू रहती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सपल्सिव फेज या एक्सपल्सिव फोर्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स। मीन्स जो मदर है उसके क्या होंगे, कंटिन्यूसली बियरिंग डाउन एफर्ट्स होंगे, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, जो बेबी है वो डिलीवर्ड हो जाएगा टू द आउटर वर्ल्ड। क्लियर। तो हमने यहाँ पे टू फेजेस की बात की, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव फेज। अब क्या होता है कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ये भी वेरी करती है प्राइमरी ग्रेविड एंड मल्टीपैरा में। जैसे जो प्राइमरी ग्रेविड है
पहले बता चुकी हूँ, प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स जो वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रेविडा। एंड मल्टीपैरा जो 2 या 2 से ज्यादा वायबल बर्थ डिलीवर कर चुकी हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मल्टीपैरा। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें जो ड्यूरेशन रहती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की वो कितनी है, 2 आवर्स, और जो मल्टीपैरा है उनके अंदर 30 मिनट्स रहती है। क्लियर? ये हमने किया सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, और एंड अप कहाँ होगा, विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस। क्लियर? इसके बाद हमने इसके फेजेस पढ़े, मेनली इसके 2 फेजेस हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज, ठीक है। देन हमने पढ़ी ड्यूरेशन की, जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की रहती है, और जो मल्टीपैरा है उसमें ड्यूरेशन जो रहेगी वो 30 मिनट्स की रहेगी। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेंट्स की, कि मेन मतलब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के ड्यूरिंग कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं जो यहाँ होते हैं वुमेन के अंदर। क्लियर? मेन फिजियोलॉजिकल इवेंट्स कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर जो फर्स्ट रहता है वो है इंक्रीज्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, सेकंड वन इज एब्डोमिनल प्रेशर, एंड थर्ड वन इज डिस्टेंशन ऑफ पेल्विक फ्लोर, एंड द लास्ट वन इज एक्सपल्शन ऑफ फीटस। क्लियर? ये क्या है, कुछ एक मेन इवेंट्स हैं जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के ड्यूरिंग होते हैं, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन रीड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन इवेंट की जो फर्स्ट इवेंट है उसकी बात करते हैं। तो जो फर्स्ट इवेंट है वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर? ये कॉमन है, मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेज ऑफ लेबर तक ये कंटिन्यू रहता है, बट क्या होगा, स्टेज बाय स्टेज ये इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये इंक्रीज होती जाएंगी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। क्लियर? तो क्या बोला है इसमें कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में डिफरेंट रहेंगी एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। क्लियर? क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगी, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, मोर लॉन्गर हो जाएंगी, ठीक है। देन बोला है कि जब तक जो सर्विक्स है फुली डायलेटेशन उसकी नहीं होती तब तक जो मेम्ब्रेन्स हैं, मींस मेम्ब्रेन्स क्या रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी, और जैसे ही सर्विक्स फुली डायलेट हो जाएगा उस ड्यूरिंग मेम्ब्रेन्स कभी भी स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। मींस क्या बोला है कि जब तक सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट नहीं होता तब तक जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी, ठीक है, मींस रप्चर नहीं होंगी। पर जैसे ही जो सर्विक्स है वो कंप्लीटली डायलिटेशन उसकी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, किसी भी टाइम जो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर फिर भी मीन्स फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होने के बाद भी अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं होती तो उन केसेस में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली जो मेम्ब्रेन्स है उनको रप्चर करवाया जाता है। क्लियर? देन क्या होता है, देन हमने पढ़ा कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसके साथ साथ क्या होती हैं, रिट्रैक्शंस होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शंस की वजह से क्या हो जाएगा कि जो मसल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, और जो अपर सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा एज कंपेयर टू लोअर सेगमेंट, और जो लोअर सेगमेंट है वो थिन हो जाएगा जिसकी वजह से जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगा। क्लियर? तो जो ये प्रोसेस है लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन का, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिवली कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अपर सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मसल फाइबर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं इस पीरियड में, जिसकी वजह से जो यूट्राइन कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर? अब क्या होता है इस फेज के ड्यूरिंग, इसमें क्या होता है, मेनली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगी एंड लॉन्ग होंगी, और जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन का जो इंटरवल है लाइक 2 to 3 मिनट्स हो जाएगा, एंड जो ड्यूरेशन है वो 60 to 90 सेकेंड्स हो जाएगी। क्लियर? क्या बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का जो इंटरवल है वो क्या होगा, इसमें 2 to 3 मिनट्स का रहेगा, एंड जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, 60 to 90 सेकेंड्स। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू प्रोपल्सिव फोर्स, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो प्रोपल्सिव फोर्स है वो उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली जो फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, मींस जो हेड है वो कंटिन्यू क्या करेगा, डिसेंट डाउन होता रहेगा, ठीक है। मींस जब तक वो पेल्विक फ्लोर को टच नहीं करता तब तक क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली डिसेंट डाउन होता रहेगा। क्लियर? अब क्या होता है कि जो क्लिनिकली हम कैसे डिसेंट डाउन को असेस कर सकते हैं, तो देयर इज 2 मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज वजाइनल एग्जामिनेशन एंड सेकंड वन इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मेथड, ठीक है।
या हम कह सकते हैं एब्डोमिनल असेसमेंट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो वजाइनल मेथड है, वजाइनल एग्जामिनेशन, उसमें क्या करेंगे, मींस जो 2 फिंगर्स हैं, मींस इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, उसको हम वजाइनल रूट से क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। देन क्या क्या किया जाता है कि जो हमारा पेल्विक आउटलेट है उसके अंदर जो इशियल स्पाइन है वो क्या होता है, मेन प्रोमिनेंट फीचर रहता है, ठीक है, आउटलेट के अंदर इशियल स्पाइन। तो विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जब उनको विजाइनल रूट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो जो मेन फीचर है इशियल स्पाइन, ठीक है, उसको टच करेंगे, ठीक है, वहां पे देखेंगे कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है अगर इशियल स्पाइन के ऊपर है, दैट मीन्स किसको हम क्या डिनोट करेंगे, जीरो स्टेशन। क्लियर। अगर फीटल का जो हेड है, मीन्स जो डिसेंट प्रेजेंटिंग पार्ट है, अगर इशियल स्पाइन के ऊपर है तो हम उसको डिनोट करेंगे जीरो स्टेशन। अगर इशियल स्पाइन से ऊपर है तो उसको हम माइनस में डिनोट करते हैं, मींस अगर 1 सेंटीमीटर इशियल स्पाइन से ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, -1। अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो -2, ऐसे ही 3, 4 एंड -5। क्लियर। अगर इशियल स्पाइन से नीचे है तो उसको हम प्लस में डिनोट करते हैं, लाइक अगर 1 सेंटीमीटर नीचे है तो क्या बोलेंगे, +1, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर बिलो है तो +2, 3, 4, 5 अप टू 5 तक ये रहता है। क्लियर। इसी से हम मीन्स जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका डिसेंट डाउन असेस कर सकते हैं। क्लियर कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन से स्टेशन पे है, लाइक माइनस में है या प्लस में है या फिर जीरो स्टेशन में है। अंडरस्टूड। बट जो ये मेथड है इसमें काफी रिस्क होते हैं, लाइक बार बार अगर हम इंट्रोड्यूस फिंगर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो वुमेन है उसको इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा मेथड है, लाइक जो एब्डोमिनल असेसमेंट मेथड है, वो सेफर मेथड है एज कम्पेयर टू वजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि जो एब्डोमिनल असेसमेंट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, हैंड को प्लेस करेंगे, ठीक है, 5 फिंगर के साथ हैंड को प्लेस करेंगे सुप्रा प्यूबिक रीजन में, मींस प्यूबिक के ऊपर वाले रीजन के ऊपर। क्लियर। तो क्या होगा, हम फिंगर्स की हेल्प से, 5 फिंगर की हेल्प से उसको पाल्पेट करेंगे। क्लियर। अगर प्यूबिस के ऊपर हमें 2 फिंगर्स के नीचे प्रेजेंटिंग पार्ट फील हो रहा है, मींस कंटिन्यूसली हम उसको फील करेंगे जब तक हमें प्रेजेंटिंग पार्ट वहां पे फील नहीं होता है। ठीक है। अगर हमें 5 फिंगर्स के नीचे प्रेजेंटिंग पार्ट फुली हमें फील हो रहा है, इट मीन्स कि अभी तक एंगेजमेंट नहीं हो रखी। ठीक है। तो हम स्कोर देंगे 5/5 कि जो प्रोपल्सिव फोर्स है वो अपना फंक्शन इतने अच्छे से नहीं कर रही, कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट अभी क्या है, अभी एंगेज नहीं हुआ है। ठीक है। बट अगर हमें सुप्रा प्यूबिक रीजन में 2 फिंगर्स के नीचे प्रेजेंटिंग पार्ट फील होता है तो हम इसको डिनोट करेंगे 2/5 से। क्लियर। अगर सुप्रा प्यूबिक रीजन से कुछ भी फील नहीं हो रहा, इट मीन्स उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, 0/5, मीन्स यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट हो चुकी है। क्लियर। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम क्या कर देते हैं, डिसेंट डाउन को हम क्लिनिकली असेस कर सकते हैं। ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट रहता है विजाइनल एग्जामिनेशन एंड द सेकंड वन इज एब्डोमिनल असेसमेंट मेथड। ठीक है। पता चल गया होगा आपको कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट इवेंट जिसमें हमने क्या पढ़ा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है। क्या होता है कि जैसे जो फीटस है, मींस फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट डाउन होता है, तो उसकी वजह से जो पेल्विक आउटलेट है वो स्ट्रेच होता है, मींस जो पेल्विक रीजन की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। ठीक है। उसी के साथ साथ जो वजाइना है वो भी क्या होगी, स्ट्रेच होगी। उसी को बोलते हैं फर्गसन रिफ्लेक्स। क्लियर। मींस पेरिनियल मसल्स के साथ साथ जो वजाइना है वो भी स्ट्रेच हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज फर्गसन रिफ्लेक्स। ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो एक्सपल्सिव फेज है, एक्सपल्सिव फोर्स है, उसमें मदर को डिजायर होती है कि वो, ठीक है, वॉलेंटली क्या करे, कंटिन्यूसली क्या करे, अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, पावर प्रोड्यूस होगी। ठीक है। जिस पावर को बोलते हैं वॉलेंट्री पावर या फिर मैटरनल एफर्ट्स। क्लियर। मींस एक्सप्लोसिव फोर्स में क्या होगा कि जो वुमेन है उसको डिजायर होगी कि वो क्या करे, वॉलेंटरी एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे, थोरेसिक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है। तो इसी जो ये पावर है इसी को क्या कहा जाता है, वॉलेंटरी पावर एंड मैटरनल एफर्ट्स, की जो मदर है वो क्या कर रही है, अपने एडिशनल वॉलेंटरी एफर्ट्स लगा रही है। ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ फीटस को एक्सपेल आउट करने के लिए। क्लियर।
इसी को क्या बोला जाता है, बियरिंग डाउन एफर्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है। मैटरनल एफर्ट्स को बियरिंग डाउन एफर्ट्स भी बोला जाता है। बट इन केस अगर मैटरनल जो मदर है वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर रही, तो उस केस में जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वुमेन को सजेस्ट करेगा कि वो बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाए। क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कंटिन्यू नहीं होती, बीच में क्या होता है, पॉज होगा, तो उस ड्यूरिंग उसको पुशिंग डाउन एफर्ट्स के लिए नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगी, उस ड्यूरिंग वुमेन को बोलना है कि वो क्या करे, बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाए। लाइक जैसे स्टूल पास करने के लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं, उसी तरह क्या करे वो बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाए, ठीक है। जो किस में हेल्प करेगा, एक्सपल्शन ऑफ फीटस में हेल्प करता है। क्लियर, ये था एब्डोमिनल प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस मींस ड्यू टू एक्सप्लोसिव फोर्स। क्या होगा, क्योंकि जो मदर है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, बियरिंग डाउन एफर्ट्स, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है मींस जो हेड है, वो क्या करेगा, वल्वा को स्ट्रेच करेगा। मींस वल्वा के ऊपर जो हेड है मींस जो वर्टेक्स रीजन है वो क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। देन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग, ठीक है। क्योंकि जो फिटस का जो बायप्राइटल डायमीटर रहता है वो क्या करता है, वल्वा को कंटिन्यूसली स्ट्रेच करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज क्राउनिंग। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो पेरिनियल फ्लोर्स की जो मसल्स होती हैं वो उनकी जो मतलब प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इलास्टिक रिकॉइल। मींस जो फिटस का हेड जो क्या हो चुका है, वो पेल्विक आउटलेट के अंदर आ चुका है, उसको क्या करेगा, वो रिवर्ट बैक पुश करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है। बट क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होने की वजह से, रिट्रैक्शन हमने देखा था कि जो मसल फाइबर्स है वो शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है, एंड थिक हो जाती हैं। तो रिट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो फिटस का हेड है मींस जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है वो रिवर्ट बैक नहीं होगा, मींस, ठीक है, कंटिन्यूसली वो बाहर ही रहेगा, मींस विजिबल होगा वल्वा में। क्लियर, जिसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जैसे ही क्राउनिंग होगी देन क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन के साथ जो फिटस का जो हेड है वो बॉर्न हो जाएगा। क्लियर, अब कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शंस नहीं होती, बीच में क्या होगा, पॉज होगा, देन क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन या नेक्स्ट जो फोर्स होगी उसके जरिए जो शोल्डर एंड जो ट्रंक है मीन्स जो बॉडी है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आएगा और कुछ अमाउंट में ब्लड भी होगा। इसी के साथ क्या होता है, बर्थ ऑफ द बेबी मीन्स जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, और उस ड्यूरिंग जो मदर है वो क्या फील करती है, रिलीफ फील करती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सारे एफर्ट्स के बाद वो फीटस को एक्सपेल आउट कर देती है। क्लियर,